हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे घर में कुछ भी गलत हो जाए तो ज़िम्मेदार बहू ही होती है। भिंडी गोश्त का बड़ा मज़ेदार सालन, साइडों पर फ़र्श पर जमी हुई पानी को ऐसे ग्रीनरी उसे साफ़ करने का बड़ा आसान सा तरीका। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, बेटियाँ और मेरी दोस्तें जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों पर ढेरों ढेर बरकतों का, अज़मतों का, सआदतों का नज़ुल फ़रमाए। मेरा अल्लाह हर घर पर अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नज़ुल फ़रमाए। तो जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा था रात से, रात के खाने से। अल्लाह पाक की ढेरों ढेर नेमतों में से कुछ नेमतें मेरा मालिक हमारे घरों पर भी नाजिल फ़रमाता है, और सबसे बड़ी नेमत बेटी के लिए होते हैं उसके माँ बाप। तो अम्मी घर से आ गए थे करेले, गोश्त और चावल। रात को हमने ऐसे स्पेंड किया, हस्बैंड दही बल्ले ले आए। तो रात इस तरह से वाइंड अप हुई क्योंकि मैंने कल बनाया था खिचड़ी, तो रात को फिर अम्मी घर से आ गया और सुबह फिर मैंने बना लिए अंडे, चाय, दही और अचार वगैरह। नॉर्मल तरीके से नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री होकर वही अमूमन घर के काम जो एक औरत करती है, घर के काम शाम किए। हमारी ज़िंदगी काम से ही शुरू होती है और काम पर ही ख़त्म हो जाती है। रात को जब बिस्तर मिलता है तो फिर उस पर अंगड़ाइयाँ लेके अपनी थकावट उतारती है एक माँ, एक बीवी। तो यहाँ पर जी सूट की डिज़ाइनिंग है। ये सूट लॉन का है, इसके ऊपर काम हुआ हुआ था, और काम वाले सूट अक्सर ही अगर सिंपल सिलाई की जाएँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसका गला कुछ इस तरह से कट वाला बना दिया है मैंने। इस गले का बड़ा ट्रेंड है और ये पहने हुए भी बहुत यूनिक, बड़ी ही ज़बरदस्त सी लुक दे रहा होता है। तो दुपट्टे के ऊपर मैंने ये शटर लेस लगवा दी क्योंकि सूट और इनके साथ दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा था, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये वाली लेस अटैच करवा दी। साथ ही मैंने ये 2 प्लेटें दी, जॉइंट लेस दी। नीचे बचा हुआ जो पीस था वो मैंने पाँचों पे अटैच किया। कुछ इस तरह से ये सूट रेडी हो गया। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये सूट कैसा लगा। तो आज हमारा जो रेसिपी का मौजू है वो है जी भिंडी गोश्त। आप भिंडी गोश्त को गौर से देखिएगा, बड़ा आसान तरीका है और बड़े ही मज़े की है। तारीफ़ की बात नहीं है, आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है। फ्राई किया हुआ तो तरीके से हर कोई बनाता है, पर इस तरीके से बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। हमारा आज का मौजू है कि घर पर कुछ भी गलत हो जाता है ना तो उसकी ज़िम्मेदार बहू ही होती है। कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, कोई भी काम है, कोई भी रिश्ता है, कोई भी ताल्लुक़ है, को कुछ भी हो रहा होता है ना तो उसकी ज़िम्मेदार हमेशा एक बहू ही कहलाती है। वो बीमारियों में घिर जाए तो वो अपने ना अमालों की सज़ा भुगत रही है। अगर बहू और बेटे की लड़ाई हो जाए तो ये अपनी ज़बान की वजह से ज़लील की जाती है। उसके बच्चे कुछ गलत करने लग जाते हैं या कुछ उनसे गलती सरज़द हो जाती है तो ये तो बच्चों की तरबियत करने में नाकाम साबित हुई है। घर के कामों को अगर वो थक गई है, मैनेज नहीं कर पाई, उसकी थकावट उसके जिस्म को चूर-चूर कर रही थी। इसका तो काम है सारा दिन बिस्तर तोड़ना। इसने कौन-सा कोई काम करना होता है, इसे इसकी माँ ने कौन-सा कुछ सिखाया है? ये तो सारा दिन बस मोबाइल चलाएगी और बिस्तर तोड़ेगी। अमूमन हर घर की इक्वल स्टोरी है। हर घर में एक ही बातें की जाती हैं, एक ही तरह का बिहेव किया जाता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पर बहू को बहू नहीं समझा जाता। हमारा मुआशरा कितना सख्त है ना कि हम 20-22 साल की लड़की से 50 साल के तजर्बों की तवक्को रखते हैं। हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि हम मासूम सी चिड़िया को अपने आंगन का फूल बनाएं, ठीक है। लेकिन हम जब एक फूल को लाना चाहते हैं तो एक्सेप्ट भी यही करें ना कि जो खिला ही नहीं है अभी, जिसकी खुशबू बिखरी नहीं है, तो इतने बड़े बड़े तजुर्बात जो हम उस पर कर रहे होते हैं वो उस पर सब्र कैसे कर सकती है। पहला की लाइन क्या थी कि अगर वो बीमार हो जाए तो जी वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही है। अगर बहू अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही है तो फिर जो आपके घर में हो रहा है, जो आपके घर में चल रहा है, तो उसका गुनहगार कौन है? तो फिर क्या वो भी यही कहे कि आप भी अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं? हमारा ना बोलने का अंदाज़ बड़ा सख्त है। हम लोग भूल चुके हैं कि इस्लाम की हमारे साथ जो रियलिटी है, जो ताल्लुक़ है इस्लाम का, जो इस्लाम ने जो हमें सिखाया है, उसका बेसिक मकसद क्या है। अल्लाह पाक ने कायनात की इब्तिदा कहाँ से करवाई है? मियाँ बीवी के बड़े खूबसूरत रिश्ते से। और अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के फ़रिश्तों ने पूछा, अल्लाह तूने दुनिया में इतने रिश्ते बनाए हैं, तो मौला तुझे कौन सा रिश्ता पसंद है? तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि मुझे मियाँ और बीवी का रिश्ता बहुत पसंद है क्योंकि ये ईमान को मुकम्मल कर देता है। जिस रिश्ते को अल्लाह ने पसंद फरमाया है और उस रिश्ते के दरमियान में जब कोई तीसरा आता है तो वो शैतान कहलाता है। शैतान होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान तीसरा आता है। मेरी बेसिक बात करने का मकसद ये है कि जिस रिश्ते को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ़ अपने ज़मीर, अपने ज़बान, अपने दिल की तस्कीन के लिए हम अल्लाह को भी नाराज़ कर देते हैं। हम किसी की ज़िंदगी में क्यों क्यों आते हैं? हम किसी की ज़िंदगी में फ़सादात क्यों बर्पा करते हैं? हम किसी के साथ
और जिस चीज़ को हम ये समझ रहे थे ना कि हम लड़की को परेशान कर रहे हैं, हम उसे टेंशन दे रहे हैं, हकीकत ये नहीं होती है। हकीकत ये होती है कि हम अपने बेटे को भी परेशान कर रहे होते हैं। उस चीज़ का ज़्यादा असर उस नौजवान पर पड़ रहा होता है जो उस लड़की के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि हमारा मकसद तो ये नहीं है कि ना हम लड़की को तंग करें, लेकिन हम कर रहे होते हैं। तो इसी लड़ाई में ना हम अपने बेटे को भी पीस देते हैं, हम अपने बेटे को भी उस लड़ाई का शिकार कर देते हैं। वो मजबूर बेचारा ना अपनी बीवी को छोड़ सकता है, ना अपने घर वालों को छोड़ सकता है। उस लड़ाई का शिकार वो क्या होता है कि वो अपनी सेहत गँवा बैठता है, वो एंग्ज़ायटी का पेशेंट बन जाता है, वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। तो बराए मेहरबानी बहुओं की लड़ाइयाँ ख़त्म करके ना प्लीज़ एटलीस्ट अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बेटे की जवानी मत कुर्बान करें इस लड़ाई में। हमारी बातें होते होते हमारा सालन भी पक गया। ये थी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक, और ये है हमारा आज का मेन पॉइंट जी। जो ये ग्रीनरी सी जम जाती है ना अक्सर, जहाँ पे पानी ज़्यादा बहता रहता है जिस जगह पर, वहाँ पर ना ये ग्रीन सी ग्रास सा जम जाता है। तो ये जो है ना जमी हुई इस ग्रीनरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो तेज़ाब हर दुकान से मिल जाता है, उस तेज़ाब के अंदर आपने पानी ऐड करना है, थोड़ा सा कम्फर्ट ऐड करना है खुशबू के लिए, और आपने इसमें ऐड कर देना है मीठा सोडा। तेज़ाब ऑलमोस्ट खुद बड़ा तेज़ होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ाब डालेंगे तो ये फ़र्श फटने का डर होता है। डालकर आपने 15 से 20 मिनट के लिए इस जगह को ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आप झाड़ू से किसी भी ब्रश के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप रगड़ेंगे। रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं, हल्का सा ऐसे मारेंगे, आप लोगों ने देखा, और ये साफ़ हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।